हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन है आपका, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसके 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट आपको है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7√5 और थर्ड पार्ट है 6 + √2। इन तीनों पार्ट को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, को 1/√2 इरेशनल प्रूफ करना है तो आप 1/√2 को पहले रेशनल लेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 1/√2। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी √2 इज रेशनल। ठीक है, तो हमने इसका जस्ट अपोजिट इसको हमने लेट किया है कि 1/√2 हमारा रेशनल है। ओके, अब अगर 1/√2 हमारा रेशनल है ना, ठीक है, तो 1/2 को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a/b फ्रैक्शन के फॉर्म में हम 1/√2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/√2 हमारे यहाँ पे रेशनल है और रेशनल नंबर्स हमारी p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पे क्या होगा? a और b क्या है? a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ओके, ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। सो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू √2 a और यहाँ से b/a आ जाएगा √2। ठीक हो गया, तो ये रिलेशन यहाँ से निकल करके आता है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखना, ये जो आपका b/a आया ना, ये आपको किस फॉर्म में है? इस b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज इट इज रेशनल। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया कि b/a आपका p/q की फॉर्म में है जो कि रेशनल होता है। ठीक है, लेकिन हमने थ्योरम 1.3 में हमने प्रूफ किया था कि √2 हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, सो गाइस, आप हमेशा याद रखना कि कोई भी रेशनल नंबर ना इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, b/a आपका क्या है? आपका यहाँ पे रेशनल आया है, लेकिन थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ किया था वहाँ पर कि √2 हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की इक्वल नहीं होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ना, क्या कि 1/√2 यहाँ पे रेशनल है, तो ये हमारा इनकरेक्ट फाउंड हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि √2 हमारे यहाँ पे इरेशनल है। कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर की इक्वल नहीं होता है। ठीक हो गया, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट वी नो √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हम कैसे जानते हैं? सिंस थ्योरम 1.3 की हेल्प से। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। क्यों? क्योंकि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की इक्वल नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है, और हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था कि 1/√2 यहाँ पे क्या है? रेशनल है। तो ये हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन फाउंड हो गया। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट क्या 1/√2 आपका इरेशनल नंबर है। हो गया क्लियर? है आपका 1/√2 आपका इरेशनल है, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो नोट इट डाउन। अब हम सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट 7√5 इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि 7√5 यहाँ पर रेशनल है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्रेरी 7√5 इज़ रेशनल। अगर 7√5 रेशनल है, ठीक है, तो 7√5 किसके इक्वल होगा? 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी। तो ये हमारा 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर देंगे, रीअरेंज। √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक हो गया। यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देयरफॉर ये आपका a/7b ये आपका किस फॉर्म में है? इस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। a/7b आपका किस फॉर्म में? p/q की फॉर्म में है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। दिस इज रेशनल नंबर, ओके। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 हमारा इरेशनल होता है, तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, जो कि हमारा एजम्पशन यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड हुआ। तो 7√5 हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट √5 इज इरेशनल, हम ये जानते हैं, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption. Therefore 7√5 is irrational. Proved, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड पार्ट 7√5, जिसको हमने इरेशनल यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। बहुत ही इजी सा था, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। और हम लास्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 + √2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है, जो कि 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ओके। तो बाकी दो पार्ट्स की तरह ही ये वाला भी, बाकी के पिछले वाले दो पार्ट्स की तरह ही हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। तो देखो, 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर लेट करेंगे, जो कि 6 + √2 हमारा रेशनल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया? हमने इसका जस्ट स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है, जो कि 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये पिछले दो पार्ट की तरह ही है, ठीक है। तो 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे लेट कर लेंगे कि 6 + √2 हमारा कैसा है? रेशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज़ रेशनल, ओके। तो अगर 6 + √2 आपका रेशनल है, तो हम इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 + √2 को 6 + √2 इज इक्वल टू a/b की फ्रैक्शन की फॉर्म में, जहाँ पर हम जानते हैं कि a/b हमारा यहाँ पे कोप्राइम होता है, और कोप्राइम क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको फिर से रीअरेंज किया, तो यहाँ से क्या आ गया? √2 इज इक्वल टू a/b - 6, ओके। अब हमने इसका क्या किया? एलसीएम लिया, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू a - 6b/b आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये a - 6b/b ये आपका p/q की फॉर्म में है, और p/q की फॉर्म आपकी क्या होती है? रेशनल होती है। लेकिन हम जानते हैं थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग √2 हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो √2 हमारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया, ठीक है। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे
इनकरेक्ट एजम्पशन यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हमने लेट किया था, ठीक है। तो हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन यहाँ पे फाउंड हुआ बिकॉज √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे रेशनल लिया था। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर 6 + √2 इज रेशनल। सो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया इसे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।